देव भी मरते हैं। इस पूरे विश्व में सबसे लंबी उम्र किसकी है? नरक में जाने वाले जीवों की या फिर देवलोक में जाने वाले देवों की? क्या हो अगर ये कहा जाए कि हमारे कैलकुलेटर में भी न आ पाए इतना बड़ा आंकड़ा उनकी उम्र का हो तो? लेकिन ऐसे देवलोक का भी एक कड़वा सच है जो आज हम डिकोड करेंगे। प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 21। हमने पिछली गाथा में ये देखा था कि इंसान का रूप कैसा अनित्य है, यानी कि टेम्पररी है। सनत कुमार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप भी कुछ ही समय में कोढ़ रोग से ग्रसित हो गया। अब इस गाथा में ये बता रहे हैं कि सिर्फ रूप ही नहीं, दुनिया के सभी पदार्थ अनित्य है। कौन सी चीज़ कब बिगड़ जाएगी या कब खत्म होगी वो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगली गाथा एक ऐसा प्रश्न पूछती है जिसका उत्तर सुनकर हमारा मन पूरी तरह से हिल जाता है। इस गाथा का सीधा अर्थ इस प्रकार है कि लव सत्तम देव विमानों में रहने वाले ऐसे भी देव मर जाते हैं, तो सोची जाती बाकी की कौन सी चीज़ संसार में शाश्वत है, यानी कि परमानेंट है। लव सत्तम यानी कि एक टाइम का यूनिट। अब परम पूज्य गणिवर्य श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब द्वारा दिए गए भावार्थ के आधार पर इस गाथा को देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। जैन धर्म के अनुसार पूरा विश्व 14 राजलोक जितना विराट है। नीचे 7 नरक, ऊपर 12 देवलोक, फिर 9 ग्रहवेक और सबसे ऊपर 5 अनुत्तर विमान। दुनिया में सबसे अधिक दुख 7वीं नरक में है और सबसे अधिक सुख 5 अनुत्तर विमानों में। ये 5 देवलोक के देवों का आयुष्य भी, यानी कि उम्र भी, पूरे विश्व में सबसे अधिक है। 33 सागरोपम, 33 सागरोपम। यह आयुष्य सिर्फ 2 जगह पर होता है, 7th नरक में और अनुत्तर विमान में। विराट सागर के साथ भी जिसकी तुलना न कर सके ऐसा आयुष्य सागरोपम का होता है। लेकिन भाई आखिर ये सागरोपम होता कितना है? 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 1 लाख वर्ष, आखिर कितना? तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये समझना आसान नहीं है, लेकिन जब समझ आएगा तो दिमाग सच में हिल जाएगा। एक खड्डा खोदना है जो 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर गहरा हो। लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ सब 13 किलोमीटर्स। अब इस खड्डे का क्या करना है? तो अभी अभी जिसका जन्म हुआ हो, न्यूबॉर्न बेबी हो, ऐसे बच्चे के जो छोटे छोटे मुलायम बाल होते हैं वो हर एक बाल के लाखों टुकड़े करने, हर एक बाल के। ऐसे बालों के टुकड़ों से ये इतना बड़ा खड्डा भरना, बालों से खड्डा ऐसा फिट भरना कि हाथी भी उन बालों के ऊपर से चले तो भी वो बिल्कुल भी दबे नहीं। जैसे रोड पर हाथी चलते हैं तो रोड दबता नहीं है, इस तरह से होना चाहिए। अब इसके बाद जब 100 वर्ष बीते तब वो बाल का एक टुकड़ा उस खड्डे में से बाहर निकालना, सिर्फ एक टुकड़ा। और हाँ, ये बात भूलनी नहीं है, न्यूबॉर्न बेबी के एक एक बाल के लाखों टुकड़े करके खड्डा भरा है। अब 100 वर्ष बाद एक टुकड़ा बाहर निकालना। इस प्रकार 100 वर्ष में जब एक एक करके बाल का टुकड़ा निकाला जाए, और इस प्रकार से करने पर ये खड्डा पूरी तरह से खाली होने में जितना समय लगता है उसको पलियोपम कहते हैं। ये हुआ एक पलियोपम। ये सुनकर दिमाग चकरा जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक पलियोपम है। अब सोचिए एक सागरोपम कितना होगा? तो ऐसे 10 करोड़ इंटू 1 करोड़ पलियोपम, यानी कि एक सागरोपम। एक पलियोपम कितना? ये सुनकर चक्कर आ गया होगा। अब एक सागरोपम सुनकर तो दिमाग सन्न हो जाता है। अब सोचिए 7th नरक में और अनुत्तर विमान में ऐसे 33 सागरोपम का आयुष्य होता है। 33 सागरोपम। अब यहाँ पर कहानी और भी गहरी हो जाती है। 7th नरक में जीव 33 सागरोपम तक दुख भुगतता है और अनुत्तर में जीव 33 सागरोपम तक सुख भुगतता है। 7th नरक में इतना भयानक दुख है कि जीव हर पल यही सोचता है, काश मैं मर जाऊँ, काश मैं मर जाऊँ, लेकिन मर भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ अनुत्तर विमान में इतना अद्भुत सुख है कि 33 सागरोपम का समय पल भर जैसा लगता है। एक पलियोपम भी इतना बड़ा काल है कि इतने समय में तो महाविदेह क्षेत्र में असंख्य तीर्थंकर हो जाते हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों नहीं, बल्कि असंख्य, अनकाउंटेबल। तो 33 सागरोपम की तो कल्पना करनी भी मुश्किल है। अब इसे फोकस के साथ समझिएगा। उत्तम कोटि के महात्मा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महात्मा, जिनका आयुष्य सिर्फ 7 लव जितना अधिक होता, 7 लव जितना अधिक होता, तो वे अवश्य सीधे मोक्ष में चले जाते। लव यानी कि टाइम का एक यूनिट। लेकिन मोक्ष की साधना में 7 लव जितना आयुष्य कम पड़ा, तो आखिर उनको वो मोक्ष नहीं मिला। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा भौतिक सुख शांति वाला स्थान मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत चौंकाने वाला सत्य है। एक दिन ऐसा आता है कि उन देवों का भी मरण होता है। 33 सागरोपम भी, जी हाँ, 33 सागरोपम भी खत्म होते ही है और वापस किसी मनुष्य स्त्री के गर्भ में 9 महीने के लिए उनको रहना पड़ता है। अब ज़रा हमारी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें सोचना है कि
हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वे कब तक टिकेगी। आलीशान बंगलो या फिर फ्लैट बनवाया, 100 वर्ष के बाद वो भूत बंगला तो नहीं बनेगा ना। मर्सिडीज़ कार तो ले ली, लेकिन 25 से 30 वर्ष के बाद वो भंगार तो नहीं होगा ना। मैरिज आदि के लिए एकदम ग्लैमरस कॉस्टली कपड़े खरीदे, लेकिन वर्षों के बाद वही कपड़े देकर सस्ते बर्तन तो नहीं लेने पड़ेंगे ना। हमारी ऑफिस, हमारा मोबाइल फ़ोन, शूज़, बेल्ट, लैपटॉप, हमारा शरीर, कौन सी चीज़ ऐसी है जो शाश्वत है? कोई भी नहीं। तो आखिर परमानेंट क्या है? इस संसार में सिर्फ एक ही चीज़ परमानेंट है, नथिंग, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि जिस शरीर पर हमें सबसे ज़्यादा मोह है, ममत्व है, वही शरीर एक दिन अचानक धोखा देता है। अचानक हार्ट अटैक आएगा, डायबिटीज़ आएगा, जॉइंट्स पेन चालू हो जाएगा, हेडेक होगा, बीपी होगा, सफ़ेद बाल शुरू हो जाएंगे, पैरालिसिस अटैक आएगा, ब्रेन हेमरेज होगा, एक्सीडेंट होगा। फिर उस शरीर को पतले कांच की तरह, ग्लास की तरह संभालना पड़ेगा, लेकिन वो लंबा टिकेगा नहीं, टूटेगा, फूटेगा, कुचला जाएगा, खत्म होगा और आखिर में जला दिया जाए। तो फिर प्रश्न उठता है कि राग किस चीज़ के लिए? इसलिए पूज्य गुरु भगवंत एक अद्भुत उपाय देते हुए कहते हैं कि जिस वस्तु पर राग हो उसके लिए तुरंत एक रोग नाशक मंत्र बोल देना है। इदमपि गमिष्यति, ये भी चला जाएगा, दिस टू शैल पास। मुझे मेरे सुंदर शरीर पर राग है, लेकिन एक दिन ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द, बहुत ही जल्दी। मेरा पति अथवा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे मित्र, इन सभी से बहुत लगाव है, लेकिन ये सब कब तक टिकेगा? सब खत्म हो जाएगा। 10, 20, 30, 40 वर्ष में तो सब कुछ खत्म होना ही है। ये चिंतन कर करके हमें हमारा राग घटाना है और आत्मा को ऐसी बनानी है कि अगर ये चीज़ें जिन पर हमें बहुत राग है, अटैचमेंट है, उनका वियोग हो, यानी कि उनसे जब सेपरेशन हो, तो भी हमें उस वक्त रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, आर्त ध्यान नहीं करना है, समाधि रखनी है, प्रसन्न रहना है। इस गाथा का संदेश बहुत स्पष्ट है। इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए इतना अटैच नहीं होना है कि वियोग होने पर जीना मुश्किल हो जाए। सवाल यह है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम राग बढ़ाएंगे या फिर आत्मा को राग से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। अगली गाथा में इससे भी गहरी बात सामने आएगी। जय जिनशासन, जय महावीर।